हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आया कि भगवान अगर हमको बहुत प्यार करते हैं तो इतना दुख क्यों देते हैं? दुख इसलिए देते हैं कि हम जिस जगत में रह रहे हैं, इस जगत हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे तीव्र इच्छा है इस जगत में रहने का। जैसे कोई मछली अगर पानी से उठ के बाहर रहना चाहेंगे तो वो तड़पेगा, उसको श्वास की दिक्कत होगी, उसको वो मर जाएगा धीरे धीरे। तो वैसे ही हमारे जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो है भगवान के जगत, मतलब हम परा प्रकृति के हैं। और जिस जगत में हम रह रहे हैं इसको अपरा प्रकृति कहा जाता है, भौतिक जगत। इस जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख हमको लेना ही पड़ेगा, भले ही हम ना चाहे। अभी प्रश्न है क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि भगवान के जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति, वो हमको शिक्षा देना चाहती है दुख दे के कि भाई तू इस जगत के नहीं है, तू परा प्रकृति के है, तू भगवान के साथ जोड़ जा। लात के भूत बात से नहीं मानता है, इसीलिए भगवान के जो माया शक्ति है हमको दंड देते हैं। कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि छोटा बच्चा जिनका कोई बुद्धि हुआ ही नहीं, उनको भी क्लेश मिल जाता है, क्योंकि हमारे ये जो जीवन चक्र चल रहा है, ये एक जीवन के कर्म के फल हम भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं। मान लीजिए, एक उदाहरण के स्वरूप मैं कह रहा हूं, मैं इस पोशाक पहन के, सफरन कपड़ा पहन के SBI से 10 लाख रुपया कर्जा कर लिया, और 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, ना तो मैं उसके इंटरेस्ट भर रहा हूं, ना उस कर्जा को खत्म करने का कोई कोशिश कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली मेरे पास नोटिस आएगा कि नहीं? अगर उस वक्त मैं इस कपड़ा चेंज कर लेता हूं और पैंट शर्ट पहन लेता हूं अंग्रेज जैसा, तो मैं स्टेट बैंक के जो ऑफिसर्स अगर हमारे पास आते हैं तो मैं माना कर देता हूं, नहीं 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 नहीं, मैं तो इस कपड़ा में नहीं था, ये पैंट शर्ट वाले कपड़ा में नहीं था, मैं तो उस समय सैफरन कपड़े में था जिस समय मैं लोन लिया था, तो अभी आप मुझे पकड़ नहीं सकते हैं। मेरा ये बात चलेगा? नहीं चलेगा। पुलिस आके कॉलर पकड़ के लेके जाएगा। बैंक के कानून होती है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे पिछले का 100 जन्म तक याद है, मैं ऐसा कुछ पाप किया नहीं जिससे मुझे 100 पुत्र का हत्या को देखना पड़े। तो कृष्ण ने उनको समझाया, तुमको सिर्फ पिछले 100 जन्म तक याद है, लेकिन उससे पहले तुम 100 पतंग को मारे थे, इसीलिए आज तुम्हारा ये हालत हो गया, 100 पुत्र को हत्या अपना सामने देखना पड़ा। तो
हम अगर किसी को दुख देते हैं शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से, कष्ट तो हमको झेलना ही पड़ेगा। उस समय अगर हम कहते हैं हमको क्यों कष्ट मिल रहा है, ये बात नहीं चलेगा। हो सकता है कि अभी हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी ना कभी तो किए थे। भगवान के विचार गलत नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं दारू पिया और दूसरे किसी का नशा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं बीमार पड़ गया और दूसरा कोई पैरासीटामोल ले लिया तो मेरा बुखार सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो कर्म हम कर रहे हैं जाने अनजाने में, उसके फल हमको भुगतना ही है। अगर अनजाने में भी करते हैं तो भी उसके फल हमको भुगतना है। जैसे आग है, उसके अंदर आप हाथ घुसा देंगे जाने में या अनजाने में, आग के काम जो आपके हाथ को जलाना वो जला देंगे। तो वैसा ही जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फल हमको भुगतना ही है। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग पशु हत्या करके उसको मार के खाते हैं, तो इसको कहा जाता है मांस। मतलब मांस के अर्थ ये है कि मैं इस जन्म में तुमको खा रहा हूं, तुम्हारा अधिकार रहेगा अगले जन्म में मुझे मार के खाने का। मतलब एक जन्म में वो व्यक्ति, वो मुर्गा या तो बकरी, वो इंसान बनेगा और इसको मुर्गा या तो बकरी बनना पड़ेगा, इसको काट के खाएगा। ये कष्ट, ये प्रकृति के कानून है। भगवान पद्म के फूल जैसा कोमल है, लेकिन वज्र जैसा कठिन भी है। हम इस गवर्नमेंट के कानून से बांच सकते हैं, गवर्नमेंट के कानून से को धोखा देके हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान के कानून से हम नहीं बच सकते हैं। और भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी को गलत दंड नहीं देते हैं। जो दंड हमको देते हैं वो हमको स्वीकार करना चाहिए इस हिसाब से कि भगवान मेरा गलती हुई थी कभी ना कभी, तो आज उसके प्रसाद मिल रहा है, गलती के प्रसाद। तो अगर ऐसा सोच, ऐसा विचार आप ला सकते हैं तो दुख या कष्ट को आप झेल पाएंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत दुख से ही आप हिल जाएंगे, बहुत सारे बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। हाइपरटेंशन, हार्ट के बीमारी, जो जितना भी बीमारी है सब टेंशन से ही होता है। तो हमको टेंशन मुक्त जीवन जीना है। उससे पहले हमारे पाप कार्य को पूरी तरह से खत्म करना है। पहले भी मैं बताया, पाप के 4 स्टेजेस है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। प्रारब्ध मतलब जो फल हम अभी भुगत रहे हैं, जो पाप के फल हम अभी भुगत रहे हैं, इसको प्रारब्ध कहा जाता है। अप्रारब्ध मतलब जो थोड़ा पीछे रह गया, ये प्रारब्ध खत्म होने के बाद ही अप्रारब्ध आ जाएगा, उसको हमको भुगतना पड़ेगा। फिर कूट, कूट मतलब वो अभी निर्णय नहीं हुआ है कि कौन सी दंड हमको मिलेगा, लेकिन पाप है, पाप रह गया,
और बीज मतलब पाप करने का वासना, पाप करने की इच्छा, प्लान बनाना। बड़े बड़े इंजीनियर लोग प्लान बनाते हैं कैसे चोरी किया जाए। कुछ दिन पहले ही मेरे अकाउंट से 11,500 रुपया चला गया। अभी भी पुलिस ढूंढ रहा है। सारे इंफॉर्मेशन तो मिल गया है कहां से हुआ, किसने लिया, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाया। तो ये जो पाप के वासना मतलब वो जो प्लान किया, साधारण व्यक्ति तो नहीं, किसी का बैंक अकाउंट हैक करके पैसा लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो वो किए हैं, हो सकते हैं इंजीनियर है सॉफ्टवेयर, लेकिन काम कर रहे हैं दूसरे का पैसा छीनने का। तो इसको बीज कहा जाता है, जो प्लानिंग करते हैं पाप के लिए। तो पाप के 4 स्टेज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, खूट और बीज, ये हमको भुगतना ही है। लेकिन जैसे कोई मकान में अगर आग लग जाता है तो मकान में सारी चीज भस्मीभूत हो जाता है। अगर उस आग को हम जल्दी बुझा नहीं पाएंगे तो तुरंत वो आग स्प्रेड हो जाएगा और पूरा मकान एकदम सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसा ही हमारे सारे पाप भस्मीभूत हो सकता है अगर हम भगवान के पास पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। लेकिन ये होना भी बहुत कठिन है, ये भी इतना आसान नहीं है। तो दोनों में से एक तो लेना ही पड़ेगा। आदर पाप के फल या तो भगवान के शरणागत। भगवान के शरणागत मतलब अगर खाना नहीं मिल रहा है तो खाएंगे नहीं, इतना हद तक शरणागत है। माधवेंद्र पुरीपाद थे जो वृंदावन में बैठ के भजन करते थे, कई दिन तक नहीं खाए। तो गोपाल जी उनको देख के, और वो 24 घंटा हरिनाम करते थे, 24 घंटा हरिनाम करते थे। गोपाल जी खुद उनको एक मटका में दूध लेके आए और उनको पिलाए और बोले इस मटका को रख दो, मैं इस मटका को बाद में लेके जाऊंगा। माधवेंद्र पुरी पकड़ नहीं पाए कि ये लड़का है कौन, लेकिन वो जाने के बाद माधवेंद्र पुरीपाद समझ गए ये तो कृष्ण थे। मैं इसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन ये एक बात तो है कि इन्होंने मटका रख के गए हैं तो मटका लेने आएगा वो लड़का। तो पूरा रात भर माधवेंद्र पुरी जगे रहे, हरिनाम करते करते पूरा रात बीत गया। जब ब्रह्म मुहूर्त के समय आया तो माधवेंद्र पुरी के थोड़ा सा नींद आ गया। उस वक्त भगवान कृष्ण आके मटका लेके चले गए। भगवान ऐसे लीला करते हैं भगवान भक्त को आनंद देने के लिए। आनंद 2 प्रकार के होती हैं, एक तो भगवान के साथ मिल के आनंद और एक विरह दुख के आनंद। तो मिलने का जो आनंद है वो उससे ज्यादा ऊपर है। भगवान से विरह के जो आनंद है वो आनंद। हमारे जो गौड़ीय परंपरा है, इस गौड़ीय परंपरा में
ये सिखाते हैं लव इन सेपरेशन, भगवान के विरह में जो दुख है ये हमको सिखाते हैं, भगवान के विरह में जो दुख है। तो हमको क्लेश इसीलिए मिलता है कि हम भगवान के पास शरणागत नहीं है और पिछले जन्म के बुरी कार्य है हमारा, इसीलिए हमको वो भुगतना पड़ रहा है। हरे कृष्णा।